टाइटल जीता मैंने। बहुत ही कमाल की फीलिंग थी एक्चुअली, मैं वर्ड्स में भी समझा नहीं सकती जब होस्ट ने इंडिया का नाम बोला, बिकॉज़ ये इंडिया का पहला क्राउन है, पहला गोल्डन क्राउन है। एंड ये चीज़ हिस्ट्री में जाएगी। इतने ज़्यादा लड़कियां हैं हमारी कंट्री में जिनका ये ड्रीम है, और उनमें से मैं भी थी जो छोटी होती ड्रीम करती थी कि एक दिन मैं स्टेज पर होंगी और इंडिया का नाम लेकर मेरे सिर पर वो क्राउन रखेंगे। सो वो जो फीलिंग है कि इतने सालों के बाद, इतना काम, इतने हार्डवर्क के बाद मुझे एक्चुअली इसका रिज़ल्ट मिला है, वो अनबिलीवेबल फीलिंग है। एंड मैं भगवान में मानती हूँ, मुझे पता था कि हार्डवर्क के साथ और भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, आप काफ़ी हर्डल से, काफ़ी मुश्किल दौर से आप गुजरी हैं। अपना डाइट प्लान्स, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपना एक्सरसाइज और बहुत सारे लोगों का मोटिवेशनल फैक्टर, मतलब इसको एक सम अप करके बताइए कि क्या फोर्स थी डेट हैज़ एनकरेज यू, और वहाँ पे पूरी स्टेज में पूरे दुनिया के लोगों के सामने एक से एक अच्छे रेफरीज या फिर जजेस के सामने हाउ यू हैव मैनेज्ड, और वो पल थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वो मतलब that the time when they announce your name and put it that crown on your head, so what was your feeling, please? Right, starting from your journey, sorry. डेफिनेटली हर्डल्स बहुत होते हैं। लोग देखते हैं कि अच्छा ये लड़की जीत गई, और उनको लगता है एक ही दिन में हो गया, एक लकी दिन था और बस क्राउन मिल गया। बट एक्चुअली बहुत साल लग जाते हैं ऐसे क्राउन जीतने में, बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत सैक्रिफाइसेस बनानी होती है, बिकॉज ये बिल्कुल भी इजी पाथ नहीं है। एंड सिर्फ मतलब ऑब्वियसली अपने आप का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू शो अप एज द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके अलावा आपको एक कंपटीशन है, एक महीने का कंपटीशन है, हर रोज़ आपको कुछ नया दिखाना है, कुछ सीख कर आपको अपनी स्किल्स शोकेस करनी है। आपने बेसिकली जजेस को कन्विंस करना है कि आप एक साल के लिए उनकी क्वीन क्यों बन सकते हो, है ना। सो बहुत बहुत मुश्किल बात था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और बहुत टाइम्स मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, पता नहीं कितने और दिनों के लिए मैं ये कर सकती हूँ। और उन मोमेंट्स में मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली थी। उन्होंने मुझे एनर्जी दी जब मेरी एनर्जी ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे आगे पुश किया जब मैं चल नहीं पा रही थी। एंड जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे यंगर सिस्टर है, उन्होंने मेरे लिए हर चीज़ की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसलिए मैं बोलती हूँ ये मेरा क्राउन नहीं है, ये हम सभी का क्राउन है। जो मुझे इंडिया से सपोर्ट मिली है, फ़ैन पेजेस से, फैन से, ये मैं समझा भी नहीं सकती कि कितना ज़्यादा मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट किसी क्वीन को मिलता है जब आप अकेले हो, बाहर हो और इतना ज़्यादा आपको प्रेशर, स्ट्रेस लग रहा है। सो जो मुझे अपनी फैमिली से एंड फैन से सपोर्ट मिली है, उसने मुझे डेफिनेटली इस सीट पे आज बिठाया है इस क्राउन के साथ। मैम, हाउ वाज योर फीलिंग आफ्टर विन दिस रिवॉर्ड? The feeling was incredible. I cannot explain in words because I have dreamed of this my whole life. And I cannot say that I never expected this, because to be honest, if you want to win a crown like this, you have to expect it. Every day you have to wake up and you have to believe that you are the winner already. So for me, for my mind, for the last 2 years, every day I woke up and I imagined this crown on my head. I went to sleep imagining this crown on my head. I thought about it when I ate my food, when I showered, when I worked, everything. It became my identity in my life, and that feeling of seeing my dream come true and knowing that I did everything to bring myself here, it's unlike anything in the world. Hard work will always, always be resultful and fruitful. Rachna, Rachna, we are fortunate. Hello, listen to me. Oh, we are fortunate and proud of you too. What would you like to do after winning this prestigious and global award, and or whether it is Mukammal Manzil to you? Well, definitely I have a lot of plans for the future, because for me the journey has not ended with the crown, it has just begun. For 1 year I am the MGI Queen, so I work with the organization, traveling all over the world to promote NGOs, to promote the MGI brand, and to promote our messages across all the countries in the world. Other than that, I have so many plans because India has received me so warmly,
and it's always been my goal to represent our culture and our country on every international platform everywhere. So for me, no matter what I do, it is for the culture and to represent our culture. I'm planning on making my debut in Bollywood as well in 2025, and I'm really excited to announce the projects I'm working on, working with amazing brands in India, designers, directors, producers, and this is just the beginning of a very, very long journey. There's so much to come, and I hope you stay tuned and get excited because this is just the beginning. Sir, this question is for both of you. Since she is the ultimate crown, but you people are the pillars. So you tell me that what efforts you have put it, how was your journey, how you have contributed in preparing her and helping her to come on this point where she is today. You asking Mr. Nawaz? Yeah, both of you, Yes. both of you. Okay, come again with the Actually, question. what he's trying to ask is Yes. that you guys are pillar of this whole, Right. So how you feel? What's your feeling? You are the flora and fauna. You are the flora and fauna for the complete decorum for the complete journey. So please, Of her complete journey. yeah. Okay. You are the pillars of the organization. Okay. Yeah. How do you feel about this win? How do you feel about working with me? Oh, about the okay. future? Okay. everything? I really like because you work more. I'm so sorry because of different kind of English. I'm sorry. Yeah. Okay. No, but no I- issues, no issues, please. No, now I get your question. Okay. Yeah. First of all, I would like to congratulations for India first Golden Crown coming up. It happened now. Okay. The most important is not only the winner, but she represents India to show the world to proud and prove power of Indian women like her. Just she only still 21 years old, right? 20, okay. Almost, okay. She's 22, 21 years old, but she has a very good quality. So that's why I think it's she reserved to the winner for Grand International this year. So in the future, I would like to push her up for entertainment industry also, and so many things that we discussed with her already about the business and the commerce. And also I will let her showing media tour around in India for a while, and she will be back her hometown to let the people around her before she went to Miss Grand International contest, because they are waiting to see her when she was won already. So that's why. And also I do hope to cooperate with her. She will traveling around the world at least. I think it's at least around 20 countries for 1 year. And also she will have a lot of experiences to exchange her culture, Indian culture, to other culture around the world also. By the way, I do hope it's not easy much for the age 2021 to get a lot of things, but I believe and I trust herself. She can make it for India and for Miss Grand International Organization. थैंक यू सर। आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है, आपके क्या प्लान्स हैं? अब अपने प्लान्स बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू सो मच मिस्टर नवत एंड मिस थेरेसा कि आप लोगों ने हम पे यकीन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस हम लोग आज से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इंडिया के लिए जो टाइटल है हमारा, उसके रजिस्ट्रेशन हम ओपन करेंगे, जिसमें पूरे देश की लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। हम अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्रतिभा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम चुनेंगे, और एक बहुत बड़ा मंच जो कि MGI की तरफ से लोगों को, जो बच्चों को प्रोवाइड किया गया है, उस पे हम आगे बच्चों को भेजेंगे। सर एक बात बताइए, ये हाँ जी। प्लान आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी इंडिया काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम होना यहाँ बाकी है। आपने देखा होगा छोटे शहरों में या उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है, दे आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, दैट क्वालिटी। उसको आप कैसे जज करेंगे और वहाँ से आप कैसे लेके आएंगे सो डैट और भी क्राउन्स हमारे इंडिया को मिल पाए? बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। इसका एक सबसे बेहतरीन जवाब है जो हमारे सामने बैठी है, रेचल गुप्ता। शी इज़ फ्रॉम जालंधर। इनसे लाखों बच्चे प्रेरित होंगे। छोटा शहर और छोटी चीज़, ये सिर्फ दिमाग की उपज है। ये मेरे तरीके से सिर्फ ये कहना है कि छोटा कुछ भी नहीं होता। आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपके सपनों में उड़ान होनी चाहिए।
आपके जज्बात जो हैं वो बेकाबू होने चाहिए आपके सफ़र के लिए कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसा कि रेचल ने कर दिखाया, एक जलंधर की बच्ची पंजाब के शहर से उठ के मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब भारत को पहली बार 13 सालों में दिलाया। इसके लिए मैं तहे दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ रेचल का और पूरी ग्रैंड इंटरनेशनल टीम का। रेचल, आपसे एक सवाल था कि आपका रोड शो होना था सीपी में, उसका क्या क्या प्लान है अभी? हाँ जी, रोड शो बिल्कुल होगा, कल होगा। कल का? हमने बहुत सारी प्लान्स रखी हैं आगे भी। हम स्केड्यूल हर रोज़ अपडेट करेंगे, आप इंस्टाग्राम पर अपडेट्स देख सकते हैं। अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। क्राउन जीत कर बस ये नहीं है कि अकॉम्प्लिशमेंट हो गया है, अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं और जो ऋषि सर ने बोला है मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इसके साथ। एंड मैं ऐड करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात बोली है कि मैं भी एक छोटे से शहर से हूँ। जलंधर, लोगों को इंडिया के बाहर उन्होंने नाम भी नहीं सुना जलंधर का, है ना। पर छोटे से शहर से होकर भी आप अपना दिल बड़ा रखो और सपने बड़े रखो और आप कुछ भी अचीव कर सकते क्या कोई फिल्म का ऑफर आया आपको अभी? हैं। हाँ जी, आए हैं। अभी हम सिर्फ वही देख रहे हैं कि आगे क्या प्लान्स रखने हैं। अभी मैं कुछ कंफर्म या अनाउंस नहीं कर सकती, पर बहुत जल्दी मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप मुझे स्क्रीन कुछ पर अच्छा प्लान कर रहे हैं? Thank you. तो ठीक है। आपकी अपकमिंग इवेंट्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इवेंट कहाँ होगी? इसके लिए हम पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में ऑडिशंस कंडक्ट करेंगे, जिसके द्वारा बच्चे वहाँ के पार्टिसिपेट करेंगे उनको और उनको स्टेट ऑडिशन से गुजरना पड़ेगा। उसमें आयु वर्ग होंगे क्या? जी जी बिल्कुल, जो ग्रैंड इंटरनेशनल ने जो समय सीमा जो तय की है, आयु सीमा, हम उसी के अंतर्गत अपने कंपटीशन को रखेंगे। आप सर से क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रेचल, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं पंजाबी से एक गल बोलांगी, हर मैदान फतेह। बहुत बस। बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैडम आप भी कुछ बोलिए, आप तो सुनना चाहेंगे। सर मेरी हिंदी अच्छी है, पंजाबी में नहीं नहीं बोल नहीं पाता। मैडम हाँ जी। Sir, my question is for Mr. President. Sir, are you planning next Miss Grand India, Miss Grand India? Yeah. So, what's the scope for Miss Grand India? You can elaborate if you can give us some synopsis or elaborate something. That's how it's gonna be. What do you want from me? Of course. Okay. It's very hard work for both of you. Because you got the winner here already. So, if we're talking about the one who represent Miss Grand International from India, she was like almost on same standard of Rachel. I believe it's very difficult to find. Okay? But I believe you can make it. And another ways, I would like to let you make a very huge production, very huge to sharing the message and promotion for MGI to the Indian people. Because of, I believe the Indian power is quite strong. A lot of population. So if you can make it, we're talking about the business. Most of you should be success in your business way. A lot of sponsor and everybody turn their face coming up to see your organization. That is my success because you work with me and you are success for business and for the feeling good for from Indian people. This is the most famous, and I'm waiting for comeback to check when you got your the candidate. I want to see who are they and who is should be the winner of your new organization. By the way, I trust them. They can do it because of they always keep talking with Teresa all the time. How to make it, how to work it, all the time keep connection. This is the most important for the beginning. Don't give up, try hard, work hard, and will be success. Okay? And you? With Miss Grand International, we only 12 years, 13 years this year. We are young generations, and we like to give people opportunities. So this is a good chance that we see a lot of youngsters, talented people, such as Rachel Gupta. She's only 20 years old. Akansha.